हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम हर समय कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं। कभी हम पास्ट को याद कर रहे होते हैं, कभी हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं, कभी हम यहाँ का सोच रहे होते हैं, कभी वहाँ का, कभी कहीं का। कुछ न कुछ हम हर समय सोच रहे होते हैं। तो ये जो हम सोच रहे हैं ना हर समय, तो ये क्या कर रहे हैं हम, पता है आपको। ये हम हर समय कुछ न कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ न कुछ अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हैं, और अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो बुरी चीज़ें आकर्षित कर रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है, एकदम 100% सही बात है कि हम जो भी अपने ज़िंदगी में अनुभव कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमने ही मैनिफेस्ट किया है, हमने ही अपनी तरफ आकर्षित किया है। जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियाँ हैं आपकी, सब आपने खुद अपने लाइफ में अट्रैक्ट की है। और ये बात जब मेरे समझ में आई ना फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे ये बात जब पता चली, तब मतलब ना दिमाग में जैसे घंटी बज गई है कि अगर हम बुरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी भी तो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में जब विश्वास नहीं होता है ना, लेकिन मतलब विश्वास था ही नहीं, लेकिन एक था कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये कितनी गहरी चीज़ है, इसको हमको जानना चाहिए। तब मैंने इस विषय में बहुत सारी रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही है, मेरा लॉजिकल माइंड है। जब तक मुझे किसी चीज़ का प्रूफ नहीं मिल जाता ना, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करती। तो मैंने बहुत सारे किताबें पढ़ी, जो बुक समरी होती है वो सुनी, स्पिरिचुअल गुरु को सुना, जो साधु संत है उनकी बातें सुनी कि उनका इस विषय में क्या कहना है। और जितनों को भी मैंने सुना, उन सब का इस विषय पर एक ही मत था कि जो हम सोचते हैं लगातार अपने लिए, वही हमारे साथ होता है। फ्रेंड्स, ये मैं जो बात बोल रही हूँ ना, मेरी एक एक बात सच है, 1000% सच है। आप आज भी देखोगे, हमारी हमारी जो गीता है, हमारे वेद है, हमारे शास्त्र है, सब में इस चीज़ का सबूत है। सब गुरु यही बात करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वही हमारे लाइफ में होता है। आप बड़े से बड़े गुरु को ले लीजिए, बड़े से बड़े संत को ले लीजिए, इस बारे में ना उनका एक ही मत होता है कि ये चीज़ें सच है। तो बस मैंने इसी बात को पकड़ लिया, और फ्रेंड्स आप भी इसी बात को पकड़ लीजिए। हम दिन रात जो सोच रहे हैं ना, वही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम बोलते हैं फिर कि हमारे साथ क्यों होता है, क्यों होता है। हम ना शरीर से जो कर्म कर रहे हैं ना उसको तो गिनते हैं, लेकिन हम माइंड में जो दिन रात कर्म कर रहे हैं उसको नहीं गिनते। वो भी कर्म है, उसको भी तो गिनना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने तो अपने माइंड के अंदर इतना बुरा सोच के रखा है, इतना मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ बुरा होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, न जाने क्या क्या बातें हमने सोच के रखी है। तो बताओ, अब हमने अगर बबूल के पेड़ के जो बीज है वो बो के रखे हैं अपने दिमाग में, तो वहाँ पर से फल की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। हम वो तो बबूल के पेड़ के बीज रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमको एप्पल खाने को मिल जाए, हमको आम खाने को मिल जाए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिस चीज़ का बीज हमने लगाया है, हमको फल भी उसी चीज़ का मिलेगा। अब हमने बबूल लगा दिया है तो हमको आम कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर बात यह है कि हम जो सोच रहे हैं ना दिन रात, वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं वो समझते हैं। जैसे कि हम सुबह उठ गए, बिस्तर से उठे, और ना हम थोड़ा सा चलने लगे, हमको किसी चीज़ की ठोकर लग गई, मतलब थोड़े सा हमको दर्द हुआ, हम क्या बोल गए, यार मेरे साथ क्यों बुरा होता है, दिन की शुरुआत ही इतनी बुरी हुई, तो अब दिन कैसे गुजरेगा। और ये बात एक दिन की नहीं है, ये बात हमेशा की है। हम हमेशा ही ऐसा करते हैं। थोड़ा भी हमारे साथ जब बुरा हो जाता है तो हमारा यही होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, भगवान को न जाने मुझसे क्या दुश्मनी है, सब मेरे साथ बुरा करते हैं। और ये लगातार हम अपने माइंड में ये जो बीज है ना, ये बोते जा रहे हैं। और फिर वैसी ही सिचुएशन हमारे लाइफ में और आती जाती है। उसकी जगह हम ये कर देते कि हम उठे, हमको ठोकर लगी, और हमने ना वहीं पर उसको छोड़ दिया, लग गया ना कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहलाया अपने पैर को और छोड़ दिया, भूल गए उसको, चलो आगे बढ़ते हैं, तो बस वो वहीं पर छूट जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको साथ में ले लिया, अपने माइंड में रख लिया। और ऐसा हम हर चीज़ के साथ में कर रहे हैं। जो भी बुरा होता है, कभी कुछ हो जाता है तो हम उसको साथ में ले लेते हैं, उसको वहाँ पर छोड़ते नहीं हैं। और ये हमारी आदत बन जाती है, और फिर हम हर चीज़ के साथ यही करने लगते हैं, और ये हमारा बिलीव बन जाता है, और फिर वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक तो ये तरीका है जिससे हम बुरी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका भी है। मान लो हम रास्ते से जा रहे हैं और हमने मतलब दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, ऐसे कुछ एक्सीडेंट देख लिया, और वहाँ से हमने वो नज़ारा देख लिया, और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ना हम उनकी जगह पर खुद को या किसी हमारे अपने को इमेजिन कर रहे हैं अंदर। मतलब उसकी जगह पर मैं होती तो ये होता, तो वो होता था, और वही फीलिंग हम अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, वो डर वाली, वो जो इमोशन वाली जो फीलिंग है ना, जो बुरी फीलिंग है, वो जो फीलिंग हम अंदर ला रहे हैं ना, तो आप वो उस वक्त वो चीज़ आकर्षित कर रहे हैं।
तो जब भी आप ऐसा कुछ देखो तो वो जो फीलिंग है ना उसको फील मत करो, लोगों की मदद करो, लोगों को समझो, लेकिन वो जो दुख है ना उसको फील मत करो। जब आप फील करते हो तो जो आप महसूस कर रहे होते ना, वो आप ब्रह्मांड में सिग्नल भेज रहे होते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए। अब और तीसरा तरीका है जिससे हम बुरी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, पास्ट की चीज़ें जो हमारे साथ बुरी हुई होती है ना, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने कोई दुख दे दिया, कोई चोट हमको लग गई या कुछ बहुत बुरा हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बार बार याद कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं और वही फील कर रहे हैं बार बार। मैं अपना आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या हुआ, चलते चलते मेरे पैर में मोच आ गई थी और वो मतलब बहुत ज़ोर से मोच आई थी, इतना पेन हो रहा था कि मुझे पसीना पसीना आ गया था, मेरे हाथ में से फ़ोन भी छूट गया था। ये बात अभी की नहीं है, 5-6 साल पहले की बात है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मतलब तब तो वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद क्या कर रही हूँ, मैं बार बार वो याद कर रही हूँ। मतलब हम पास्ट में खो जाते हैं ना, कभी कभी हमको याद आ जाता है किसी का देख कर, कभी कभी ऐसी चीज़ें याद आ जाती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, उस पेन को ना फिर से फील कर रही हूँ, कितना लग गया था मुझे, कितना दर्द हो रहा था, कितना पसीना आ गया था मुझे, वो बार बार फील ले रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट कर रही हूँ। अब वैसी सिचुएशन फिर से मेरे लाइफ में आएगी। हो सकता है कि पेन अलग हो, पैर की जगह हाथ हो, या तो फिर कोई और दर्द हो, लेकिन मुझे वैसी फीलिंग आएगी, वैसी ही तकलीफ़ मुझे होगी। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि मैं जो फ़ील कर रही हूँ ना उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा है तो बिल्कुल वैसी आएगी या उससे ज़्यादा भी आएगी। अगर मेरी सोच थोड़ी सी मतलब उतनी पावरफुल नहीं है, मेरे जो फीलिंग है, तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ऐसे ही जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो, किसी का कुछ बुरा दिख लिया, ऐसा मेरे साथ हो गया तो, खुद को उसकी जगह इमेजिन कर लिया, किसी को कोई बीमारी होगी, उसी बीमारी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो वैसे ही फिर आपके साथ में होगा फ्रेंड्स। तो भविष्य की चिंता भी हमको नहीं करनी है। हम जो महसूस कर रहे होते हैं वही हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वही वो हमारी जो फीलिंग होती है ना, उसी से ये यूनिवर्स, ये भगवान समझता है कि हमको क्या चाहिए। तो हमें हमारा ना हमेशा अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ना अच्छी चीज़ें कैसे अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं वो भी सुनो, क्योंकि हम दोनों चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बुराई कर रहे हैं। हाँ, बुरा हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारी सोच जो है ना निगेटिव होती है ज़्यादातर। अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए तो बात ही क्या है फिर। तो हम अच्छी चीज़ें ऐसे अट्रैक्ट करते हैं कि जैसे कि कोई आपने अच्छा सा घर देख लिया या फिर अच्छी सी गाड़ी देख ली, आपने क्या किया, उस गाड़ी पर हाथ लगाया, उसका कलर देखा, उसका जो भी है ना जो आपको पसंद आ रहा है, आपके मतलब अपना अंदर से उसको देखकर खुश हो रहे हैं, उस सीट पर हाथ फेरा, आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आप ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। घर का जैसे मैंने कहा कि आप उस घर के अंदर गए या बाहर से भी आपने देखा, उसका कलर, उसका लुक, जो भी आपको जो पसंद आ रहा है, आप उसको देख देख के जो खुश हो रहे हो ना, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने भले बहुत बड़ा घर देख लिया है, उतना बड़ा नहीं मिलेगा लेकिन उसका आधा मिल जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आपकी जो फीलिंग है वो कितनी, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इसलिए ना अच्छा सोचो, बार बार अपने लाइफ के बारे में ना अच्छा विजुअलाइज करो, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना वो सोचो। आपका कोई सपना है कि आपको घर गाड़ी चाहिए, तो उसके बारे में बार बार सोचो, उसकी फ़ोटो बार बार देखो और उनको देख के अच्छा महसूस करो, अंदर से आपको खुशी होनी चाहिए। और ये आपके ना वाइब्रेशन को भी बहुत ऊपर उठाता है। आप जब अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करते हो ना तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। तो जो आपके सपने हैं, जो आपको ज़िंदगी में चाहिए ना, उसको विजुअलाइज करो बार बार। जो नहीं चाहिए ना उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। देखो, और सोचने में ना बिल्कुल कंजूसी मत करो। जो आपको चाहिए ना बड़े से बड़ा सोचो, आसमान में उड़ने का सोचो, तो कम से कम आधे आधे आसमान में तो उड़ ही जाओगे। और अगर कभी उड़ने का सोचोगे ही नहीं तो ज़मीन से भी ऊपर नहीं उड़ पाओगे। तो सोचना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक मज़दूर होता है, वो बैठ के ना अपने हाथों पर ऐसे कुछ रख के ना ऐसे खाने के बस एक्टिंग कर रहा होता है। मतलब उसको भूख लगी है और वो ऐसे खाने की ऐसे एक्टिंग कर रहा है। तो सामने से एक आदमी आता है और वो पूछता है कि तुम क्या खा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं अपने हाथ पर एक रोटी इमेजिन कर रहा हूँ, उस पर चटनी है और मैं रोटी को चटनी लगा के खा रहा हूँ, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर वो आदमी कहता है कि अरे भैया, तुमको सोचना है तो तुम अच्छा भी तो सोच सकते हो ना, आप इमेजिन ही तो कर रहे हो। तो आप रसगुल्ला सोच सकते हो, कोई अच्छी सब्जी सोच सकते हो, कोई पंच पकवान सोच सकते हो, लेकिन उस किसान ने, उस मजदूर ने कभी वो चीज़ें देखी ही नहीं, तो विजुअलाइज वो कैसे करेगा। तो फिर उसको मिलेगी भी कैसे, कभी वो विजुअलाइज करेगा ही नहीं, वो चाहेगा ही नहीं, ब्रह्मांड से वो मांगेगा ही नहीं, तो उसको मिलेंगी कैसे। तो सोचने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, जितना बड़ा सोच सकते हो ना उतना बड़ा सोचो, उसका आधा तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपके मतलब फीलिंग बहुत स्ट्रांग है ना, तो फिर तो आपको पूरा भी मिल सकता है। सारा खेल फीलिंग का है फ्रेंड्स। फीलिंग ही वाइब्रेट करती है, उसी से ही हमारी वाइब्रेशन बनती है। और जैसे हमारी वाइब्रेशन होती है वैसे ही चीज़ें हम अपने तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बातें समझ आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।